रात को कोई मेरे रूम के बाहर हंसी रोक कर कहता है, तुम देर कर रही हो। अनाया। कौन है वो और मुझे कहाँ ले जाना चाहता है? इतना जरूर समझ लो, अगर मैं वहां गई तो वापस नहीं आऊंगी, और अगर नहीं गई तो शायद वक्त मुझे खत्म कर देगा। मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी महल का वो हिस्सा जिसका दरवाजा पर बड़े लफ्जों में लिखा था, दरवाजा नंबर 9, कभी मत खोलना। वेलकम टू बेड टाइम टेल्स बाय एजे, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। लाइट ऑफ कर लो, क्योंकि अब डर शुरू होता है। ये सब तब शुरू हुआ जब हम नए शहर आए। मेरे पापा एक पुराने रॉयल महल के केयरटेकर बन गए। महल देखने में खूबसूरत, लेकिन उसकी दीवारों में कुछ अजीब सा बोझ था। मैं, अनाया, एक सिंपल सी लड़की जो बस अपनी जिंदगी को नॉर्मल रखना चाहती थी। लेकिन नॉर्मल तो दूर, मेरी जिंदगी एक ऐसी कहानी में बदल गई जिसे बोलने से भी लोग मुझ पर हंसेंगे या डर जाएंगे। महल के टॉप फ्लोर पर एक लंबी अंधेरी गैलरी थी। रोज रात को मुझे वहां से किसी लड़की की हल्की सी आवाज सुनाई देती, अनाया, हेल्प मी, प्लीज। जैसे कोई पुकार रहा हो, जैसे कोई मेरा नाम जानता हो। मैं डर जाती, पर क्यूरियोसिटी ज्यादा होती। एक रात हिम्मत जोड़कर मैं अंदर गई। गैलरी में ठंडी हवा तेज चलने लगी, जैसे किसी ने एसी फुल कर दिया हो। पर यहां तो बिजली भी कभी कभी आती थी। वहीं बीचों बीच दरवाजा नंबर 9 थोड़ा सा खुला हुआ, अंदर से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। मैंने दरवाजा धक्का दिया। सामने कोई नहीं, बस एक पुराना रूम, तोड़ती हुई दीवारें, जमीन पर जड़ से उठे लकड़े और एक बड़ा सा शीशा। अचानक शीशे में एक परछाई उभरी, मेरी, पर जरा बड़ी, थकी हुई, आंसुओं से भरी। वो मैं ही थी, लेकिन बुढ़ापन नहीं, जैसे कुछ पलों में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई हो। वो परछाई बोली, दरवाजा बंद करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं डर गई। तुम कौन हो? उसकी आवाज बिल्कुल मेरी ही थी। मैं अनाया हूं, तुम्हारी फ्यूचर। तुम यहां मर जाओगी। मेरे पैर के नीचे से जमीन हिर गई। फ्यूचर? क्या बकवास है ये? रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा तेज, शीशे से चीखने की आवाज। यही जगह मेरी मौत बनी थी, और अगर तुमने आज ये रूम बंद नहीं छोड़ा तो तुम भी इसी तारीख की हिस्सा बन जाओगी। मैं रोना शुरू कर दिया। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? फ्यूचर, मैं बोली, इस महल में वक्त फंसा हुआ है। मैंने भी यही क्यूरियोसिटी की थी। मैंने भी दरवाजा खोल दिया था। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था, जैसे मुझे उसकी जगह आते देखकर वो जल रही हो। तुम भागो, मुझसे पहले भागो, वरना। शीशे में 2 आयरन हैंड्स निकले और उसकी गर्दन पकड़ ली। फ्यूचर, मैं चीखने लगी, रन अनाया, डोंट लुक बैक। मैं दरवाजा ठोकती रही, खुलता ही नहीं। फिर एकदम मेरे पीछे किसी की भारी सांसें। कोई था वहां, पर मैं पलटी नहीं। मुझे उसकी बात माननी थी। मैंने एक ब्रोकन शेल्फ के टुकड़े से दरवाजा का लॉक जोड़ जोड़कर तोड़ा और दौड़ती हुई बाहर आ गई। रूम का दरवाजा फिर से वही पुराने जले हुए लेटर्स में बदल गया। दरवाजा नंबर 9, नेवर ओपन। नीचे आकर मैं बेहोश हो गई। सुबह उठी तो पापा मेरे पास, यहाँ टॉप फ्लोर में तो कोई जाता ही नहीं बेटा, यहाँ सालों से सब कुछ लॉक्ड है। मैंने चुप कर लिया, उन्हें क्या ही समझाऊंगी। लेकिन आज जब भी रात होती है, गैलरी से वो आवाज आती है, अनाया, हेल्प मी, प्लीज। और कभी कभी दरवाजा नंबर 9 के शीशे में वो परछाई फिर नजर आती है, मेरी ही, लेकिन आखिरी पलों में तोड़ती हुई। शायद वक्त अब भी मुझसे खेल रहा है। शायद मेरे पास अब भी कुछ सेकंड्स बचे हैं। पर एक बात मैं जानती हूं, मैं वापस उस दरवाजे के पास नहीं जाऊंगी। या शायद जाऊंगी, अगर उसे बचाना हो। अगर मैं को बचाना हो, तो मुझे वही दरवाजा दोबारा खोलना पड़ेगा। और तब शायद मेरी कहानी खत्म हो जाएगी।
यानी मेरी असली कहानी शुरू होगी। अगर आज की कहानी ने आपका दिल और सांसें दोनों को रोक दिया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक और रात, एक और राज के साथ। तब तक कीप योर लाइट्स डिम, बिकॉज शैडोज आर ऑलवेज वॉचिंग। गुड नाइट एंड स्वीट स्क्रीम्स।